Go. स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और निजी खिलाड़ियों के बीच संयुक्त रूप से गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV के माध्यम से किया जाएगा। AMCA से भारतीय रक्षा और एरोस्पेस उद्योग को एक बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS द्वारा डिजाइन और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह बात पिछले हफ्ते संसद में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कही थी। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसे HAL और वैमानिकी विकास एजेंसी ADA द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। AMCA परियोजना में, जो भारतीय वायुसेना IAF के लिए 5वीं पीढ़ी का विमान है, प्रारंभिक डिजाइन चरण पूरा हो चुका है और विस्तृत डिजाइन गतिविधियां शुरू की गई हैं। HAL स्ट्रक्चरल डिजाइन में शामिल है और सिस्टम की पूरी श्रृंखला के लिए एक डिजाइन पार्टनर के रूप में शामिल होगा, एक स्रोत ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन की पुष्टि की। बेंगलुरु में HAL की ARDC सुविधाओं में AMCA। अब चलते हैं दूसरी खबर। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया की राजधानी क्षेत्र से दागी गई एक मिसाइल बुधवार को एक स्पष्ट रूप से असफल प्रक्षेपण में मध्य हवा में विस्फोट हो गई। इस अक्कलों के बीच की उत्तर जल्द ही वर्षों में अपने सबसे महत्वपूर्ण उकसावे में अपनी सबसे बड़ी लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च कर सकता है। मिसाइल विस्फोट का विवरण तत्काल ज्ञात नहीं था, लेकिन इस साल अपनी तरह का 10वां प्रक्षेपण यह दर्शाता है कि उत्तर कोरिया अपने हथियारों की शस्त्रागार को आधुनिक बनाने के लिए आगे बढ़ने के लिए दृढ़ है और निष्क्रिय परमाणुकरण वार्ता के बीच अपने प्रतिद्वंदियों पर रियायतें देने के लिए दबाव डालता है। दक्षिण कोरियाई सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि उत्तर कोरियाई मिसाइल लगभग 20 किलोमीटर 12.4 मील की ऊंचाई पर उड़ रही थी, क्योंकि वह इस मुद्दे पर मीडिया से बात करने के लिए सार्वजनिक रूप से अधिकृत नहीं था। उन्होंने कहा कि विस्फोट के कारणों का पता नहीं चला है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने पहले एक बयान में कहा था कि प्योंगयांग क्षेत्र से सुबह। अब आते हैं आज की आखिरी खबर। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रिक मूर के साथ बातचीत की। सेना ने ट्वीट किया, ऑस्ट्रेलियाई सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिक मूर ने जनरल एमएम नरवणे COS से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने बुधवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रिक मूर के साथ द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर व्यापक बातचीत की। लेफ्टिनेंट जनरल मूर भारत के दौरे पर हैं। सेना ने ट्वीट किया, ऑस्ट्रेलियाई सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिक मूर ने जनरल एमएम नरवणे COS से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। जून 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया और रसद समर्थन के लिए सैन्य ठिकानों तक पारस्परिक पहुंच के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।